हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 4। पाठ का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है और 4 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही रहेगा उसे हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में छांटना है। प्रश्न है भौतिक परिवर्तनों में। विकल्प है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिन्हें हम पुनः उसी अवस्था में प्राप्त कर पाते हैं और इसके अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें देखिए, पहला विकल्प है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, ये गलत है। दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प ब, अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, भौतिक परिवर्तन का एकदम विपरीत होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में हम पुनः उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, विकल्प है कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज का जलना, कांच की बोतल का टूटना। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा कागज का जलना, जिन्हें हम पुनः कागज नहीं बना पाएंगे। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है गर्म करने पर लोहे का लाल होना, यहाँ पर रिक्त स्थानीय परिवर्तन है। तो जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो वो लाल हो जाता है, तो वो कौन सा परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब लोहा ठंडा हो जाएगा तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। अगला है भौतिक परिवर्तन में वस्तु के यहाँ पर रिक्त स्थान है, गुण बदल जाते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदलते हैं, यहाँ पर हम भर देंगे भौतिक। अगला है बल्ब का जलना, यहाँ पर रिक्त स्थान है, परिवर्तन कहलाता है। तो बोला है बल्ब का जलना, तो ये भौतिक परिवर्तन है, हम भर देंगे। अगला है चीनी गर्म करना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, हम यहाँ पर भर देंगे। अगला प्रश्न है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं परिवर्तन कहलाते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बन जाते हैं उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं और उसे हम पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं करते हैं और इनके जो अणु होते हैं उसमें परिवर्तन हो जाते हैं। अगला प्रश्न तीसरा है सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। प्रश्न है फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, ये सही है। अगला है प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, ये भी सही है। अगला है चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, ये गलत है, क्योंकि चावल को हम पकाते हैं तो वो पक जाता है, पुनः हम उसी को हम फिर से चावल नहीं बना पाते, इसलिए गलत है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, ये भी गलत है कि बोला है जलना। इसमें जो होता है बहुत ही कंफ्यूजन वाला होता है। भौतिक जो परिवर्तन होता है उसे हम पुनः प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हम पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं पदार्थ को। तो बोला है मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती जल जाएगा पूरा तो हम उसे भौतिक परिवर्तन नहीं कहेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर दिया रहेगा मोमबत्ती का पिघलना तब हम उसे कहेंगे भौतिक परिवर्तन, लेकिन यह भी गलत है क्योंकि बोला है जलना, इसलिए भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला है कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ये सही है। अगला है प्रश्न चौथा निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो दिया गया है कोयले का जलना, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना, भोजन का पाचन, जल में शक्कर को घोलना। तो हम देखेंगे कौन कौन सा है परिवर्तन। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन में कोयले का जलना हो गया और भोजन का पाचन। भोजन का पाचन अगर एक बार हो जाए तो उसे हम पुनः भोजन नहीं बना पाएंगे। और कोयले का जलना,
भौतिक परिवर्तन में हो जाएगा एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट पीट कर उसको पतला बनाना और जल में शक्कर को घोलना। अगला प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अगला है कच्चे आम का पकाना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार आम पकने के बाद दोबारा उसे कच्चा नहीं किया जा सकता है। अगला है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखा है, आप इसी प्रकार लाइन खींचकर लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सके। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। और ये भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। तो उसी प्रकार आप देख सकते हैं हमने इसमें अंतर लिखा है। अगला है प्रश्न, जैसा कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? मोमबत्ती का पिघलना, यहाँ पर हम बोलेंगे पिघलना। और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? आम का पकना या मोमबत्ती का जलना। अगला है प्रश्न, ऊष्मा अवशोषित होने वाले 2 परिवर्तन लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पहला है मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन। जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल तो हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है प्रश्न, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? फिटकरी से क्रिस्टल कैसे बनाएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो अब हम देखेंगे कि फिटकरी कैसे प्राप्त करते हैं। फिटकरी का क्रिस्टलीकरण करने की विधि, फिटकरी का 2 चम्मच चूड़ लेकर उसमें आधा कप पानी मिलाएं, उससे खूब अच्छी तरह घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब इसमें एक छोटा साखी लेकर उसमें धागा बांध आधे कप पानी में डुबोकर छोड़ दें। 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया है। इस बड़े टुकड़े को तोड़कर हम पुनः फिटकरी के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अब 6वां, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए, जब हम दही को जमा लेते हैं तो दूध से दही हम बनाते हैं, लेकिन जब हम दही को जमा लेंगे तो दही से दूध प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए रासायनिक परिवर्तन होता है। तो चलिए हम इस बार एक बार पढ़ लेते हैं। दूध से दही जमाने के बाद दही का रंग, रूप, आकार तथा गुण दूध से भिन्न होते हैं तथा पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट से क्रिस्टल कैसे बनाते हैं? इसका वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लें, इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डालें, जल को गर्म करें। जब यह उबलना प्रारंभ करे तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर डालते जाएं और चम्मच की सहायता से घोलते जाएं। जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लें। बीकर को स्थिर स्थान पर रख दें, ध्यान रहे वह हिले डुले नहीं। कुछ समय या दिन उपरांत देखें, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर के तली में दिखेंगे। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अगला है प्रश्न, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, इसका उत्तर, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि नींबू का रस
और अम्ल और खाने का रस प्रतिक्रिया कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।